कई लोग बोल रहे हैं ये मिनी सीरीज मार्वल के नॉर्मल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, लेकिन मेरा ओपिनियन यहाँ नहीं बैठ रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजर ऑडियंस के लिए बनी है, जो हर मार्वल प्रोजेक्ट नहीं होता। अगर रीसेंट फीमेल सुपर हीरो बेस्ड मार्वल प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो मिसेस मार्वल से तो कई गुना ज्यादा बेटर है, और मैं तो बोर बिल्कुल नहीं हुआ। तो पहले प्रोडक्शन क्वालिटी में क्या ऑब्जर्व किया वो मैं बताता हूँ। वीएफएक्स में कोई कमी नहीं थी और सेट लोकेशंस में भी कोई कमी नहीं थी। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके क्या विचार हैं वो कमेंट्स में जरूर बताना। एक्टर्स की परफॉर्मेंस भाई टॉप नॉच। माया लोपेज के कैरेक्टर से लेकर किंग पिंग तक एक एक ने अपने कैरेक्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, और मेन जॉब यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर का भी दिखाई देता है। किंग पिंग का सबसे बेटर लुक मुझे इसी सीरीज में देखने को मिला, विच इज बेटर देन नेटफ्लिक्स डेयरडेविल एंड हॉकाई सीरीज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लुक्स। परफॉर्मेंस पे तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डेयरडेविल सीरीज की वजह से विंसेंट के लिए मार्वल ने दरवाजे खोले थे, और डेयरडेविल सीरीज के एलिमेंट्स भी यहाँ यूज किए हैं, जैसे खुद किंग पिंग का एक्टर, किंग पिंग का क्रूअल टर्निंग पॉइंट, दैट पेंटिंग, और जिससे वो प्यार करता है, उनको दुख देने वालों को खून से नहला देने वाले वो डिसीजंस जो कि कॉमिक्स में भी हैं, लेकिन यहाँ वो इंस्पायरिंग एलिमेंट्स दिखाई देते हैं फ्रॉम नेटफ्लिक्स। अगर प्रीवियस रोल्स भी देखें तो वहाँ पे किंग पिंग का सिर्फ एक ही साइड दिखाया इन ईच प्रोजेक्ट, विच इज बेन एफ्लेक की डेयरडेविल और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जहाँ पे राइट्स की वजह से और प्रॉपर स्क्रीन टाइम ना मिलने की वजह से उतना कैरेक्टर को निखार कर नहीं निकाला। कमिंग टू माया लोपेज, जो है मेन लीड फॉर मैनी रीजंस। पहला प्रायोरिटी है एक्टिंग स्किल्स, इन विच शी नेल्ड इट। उसके बाद आता है एक बड़ा सवाल, Why sudden change of powers from comic to cinema? उसका रीजन ये है कि माया लोपेज को कल्चर से तो ज्यादा जोड़ा गया है और साइड कैरेक्टर से लाया गया है फ्रॉम हॉकाई, जहाँ पे उसकी भावनाएं शून्य के बराबर थी, पर उसके फादर का रिवेंज उसे ओक्लाहोमा ले आता है। बाय दिस उसके फीलिंग्स भी बाहर आती हैं एंड पूर्वजों की शक्तियां भी। कुछ सीन्स में हमको ये एक्सपीरियंस कराया जाता है कि माया लोपेज कैसे फाइट कर रही है, कैसे सरवाइव कर रही है। आफ्टर ऑल शी कांट हियर, उस पर्सपेक्टिव से स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। एक फीमेल सुपर हीरो टीम के ऊपर भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें एको भी इन्वॉल्व होगी। उसके बारे में आई एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट्स, यू कैन चेक आउट इन डिस्क्रिप्शन। अलकुआ कॉक्स का जो पर्सनैलिटी, जो फेस स्ट्रक्चर है, हूबहू वैसे ही जूनियर एक्ट्रेस को भी कास्ट किया है, हु इज डार्नेल बिसो, एंड शी नेल्ड इट एज अ यंग माया लोपेज। कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की है वो मैं नहीं जानता। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ये भी बताया है ओक्लाहोमा के लोगों ने उनकी बहुत मदद की है ये मिनी सीरीज डेवलप करने में, और दिखाई भी देता है व्हेनेवर वी सी देयर कल्चरल मूवमेंट्स ऑन स्क्रीन। लेकिन एको का कॉमिक एक्यूरेट सूट यहाँ देखने को नहीं मिला, जबकि उनकी ही सभ्यता यानी नेटिव अमेरिकन के काफी सिमिलर लुकिंग सूट डिजाइन किया, जिसपे माया के एंसेस्टर्स को भी दर्शाया है, एंड इट इज लुकिंग ऑसम। अलकुआ कॉक्स के जरिए साइन लैंग्वेज पे डिपेंडेंट लोग भी शो को एंजॉय कर पा रहे थे, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है फॉर मार्वल। दैट मीन्स सुपर हीरो बनने के लिए डिसेबिलिटी किसी भी टाइप का हर्डल नहीं है। और सिर्फ यही शो नहीं, बल्कि रियल लाइफ हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं अपने हुनर और क्षमता के बलबूते पे, इसलिए पैरा ओलंपिक्स भी करवाया जाता है और वहाँ लोग माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस भी देते हैं। रोडीज के ऑडिशन में एक कंटेस्टेंट जाहिद ने कहा था, लंगड़े और अपाहिज में सिर्फ मेंटालिटी का फर्क होता है। लंगड़ा मीन्स एक पैर नहीं है और अपाहिज मीन्स जो एक पॉइंट पर हार मान ले। अब बात करते हैं एमसीयू टाइमलाइन पे, जो है मई 2025, हॉकाई सीरीज के 5 महीने बाद। और सबसे इम्प्रेसिव आइडिया मुझे लगा किंग पिंग और एको के बीच वो कम्युनिकेटिंग गैजेट, इट शोज हाँ भाई ये 2025 का ही टाइमलाइन है। इवन डेयरडेविल और हॉकाई को यहाँ कंबाइन करके भूतकाल अच्छे से विजुअलाइज करा देते हैं। पावर्स मुझे एको की यूनिक लगी बिकॉज वो हील कर सकती हैं, किसी के भी पास्ट में जा सकती हैं, अपनी पावर्स अपने फीमेल रिलेटिव्स को पास ऑन कर सकती हैं फॉर टाइम बिंग, एंड पहले पूर्वज से अब तक सारे उसका साथ देने भी आएंगे व्हेन इट्स नीडेड, और एको की अगली पीढ़ी भी यही पावर्स गेन करेगी। लुक एट दिस पिक्चर, दी एको वेव लाइंस, जैसे माया की मदर ने समझाया, वी एको थ्रू यू, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ पावर्स एंड एमसीयू। और पोस्ट क्रेडिट सीन में किंग पिंग मेयर के इलेक्शंस पर नजरें गड़ाए बैठा है, विच इज अगेन अ नेटफ्लिक्स एलिमेंट। और सब कुछ सही रहा तो स्पाइडरमैन 4 में किंग पिंग दोबारा पक्का दिखाई देगा। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज हैव अ लुक। विद दैट आई रेकमेंड यू टू वॉच दिस मिनी सीरीज, और इसके हिंदी डब वर्जन में भी अच्छे से काम किया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड हिट द S word button to fuel me up. I am Comsist. We'll meet you soon. Stay tuned.